इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जो युद्ध के मैदान में लोगों की किस्मत बदल दिया। लेकिन सम्राट बनने से पहले उन्हें हम चंड अशोक के नाम से जानते थे। आखिर हम इन्हें चंड अशोक क्यों कहते थे? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। समय 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के राजमहल में बिंदुसार के घर एक लड़के का जन्म हुआ जिनका नाम था अशोक। कहा जाता है कि अशोक अपने सभी भाइयों में सबसे अलग थे। युद्ध कला में, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, सब चीज में अपने सभी भाइयों से बिल्कुल अलग थे। फिर ऐसा क्यों? उनको हम चंड अशोक के नाम से क्यों जानते थे? कहा जाता है एक बार बिंदुसार के समय तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह हो गया और अशोक के सबसे बड़े भाई थे जिनका नाम था सुसीम। बिंदुसार ने सुसीम को उस तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और सुसीम कुछ दिन वहां रहने के पश्चात वापस चले आते हैं। पिताजी से आकर कहते हैं कि मैं तक्षशिला का विद्रोह नहीं दबा पाया। फिर बिंदुसार ने अशोक को भेजने का निर्णय लिया और अशोक को तक्षशिला भेजा गया। तक्षशिला में जाकर अशोक ने ऐसा नरसंहार किया। पहले तो वहां की जनता को प्यार से समझाया कि आप लोग विद्रोह ना करो, फिर भी वहां की जनता नहीं समझी। फिर तक्षशिला में ऐसा उन्होंने नरसंहार किया कि आज भी वहां की धरती चिल्ला चिल्ला के अशोक का नाम लेती है। और तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के बाद वहीं तक्षशिला के बगल में एक नए नगर श्रीनगर का स्थापना किया था। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना जो है अशोक ने ही किया था। अशोक फिर वापस अपने दरबार में बिंदुसार के पास पहुंचते हैं, अपने पिताजी के पास, और कहते हैं पिताजी, मैंने तक्षशिला का जो विद्रोह है उसको दबा दिया। और इधर सबसे बड़ा बेटा कौन है? सुसीम है। और आपको मालूम है कि राजघराने में उस समय ये नियम चलता था कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो क्या अब राजा सुसीम बनेगा कि अशोक? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उससे पहले बिंदुसार ने अशोक से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तक्षशिला का वह विद्रोह जो तुम्हारे बड़े भाई ने नहीं दबा पाया वो कुछ ही दिनों में तुम दबा कर वापस चले आए। अशोक ने कहा पिताजी, मैंने तक्षशिला में लोगों को समझाया और जब लोग नहीं समझे तो मैंने सबको मरवा डाला। तो ऐसे व्यक्ति अशोक की बात हम कर रहे हैं जो आगे चलकर एक अहिंसकवादी बन जाएंगे, बहुत धर्म पे चलने वाले एक राजा बन जाएंगे। क्या सच में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे? ये भी सच्चाई हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद।